अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है 15 शबान। एक रात, एक फैसला और एक वापसी। कभी आपने सोचा है हम साल भर अल्लाह से मांगते रहते हैं, रोती हुई दुआओं से, भीगी हुई नमाज़ों से और थकी हुई उम्मीदों से, लेकिन फिर भी दिल का सुकून कहीं खो सा जाता है। तो 15 शबान की रात सिर्फ एक रात नहीं है। 15 शबान की रात अपने आप से सवाल करने की रात है कि क्या हम वाकई अल्लाह की तरफ वापस आना चाहते हैं। ये सच सुनना आसान नहीं। हम कहते हैं या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि या अल्लाह हमें बदल दे। क्यों? क्योंकि माफ़ होना आसान है लेकिन बदलना मुश्किल है। बदलने का मतलब होता है किसी आदत को छोड़ना, किसी ज़िद को तोड़ना, किसी ख्वाहिश पर काबू पाना, और हम ये सब छोड़ना ही नहीं चाहते। और याद रखें, 15 शबान की रात सिर्फ माफ़ी की रात नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस चंद नफल पढ़ लिए जाए, थोड़ी सी तस्बीह कर ली जाए और बात खत्म। नहीं, ये रात नीयत की जांच है, ये रात दिल की सफाई है और रास्ते की दुरुस्तगी है। और याद रखें, अल्लाह ताला उस रात को सिर्फ हमारे अमाल नहीं देखता बल्कि हमारे दिल भी देखता है। वो दिल जो सब कुछ रोक देता है। आप नमाज पढ़ सकती हैं, आप जिक्र भी कर सकती हैं, लेकिन अगर दिल में हसद हो, दिल में बुग़्ज़ हो, दिल में शिकायतें हो और दिल में दुनिया का खौफ हो, तो इबादत सिर्फ एक हरकत बनकर रह जाती है। इबादत तब जिंदा होती है जब दिल झुका हुआ हो। सिर्फ सजदे कर लेने से, सिर्फ उठ बैठ जाने से हमारी इबादत नहीं होती। जब तक हमारा दिल ही ना झुका हो तो हमारी इबादत नहीं हो सकती। इसी तरह बुग़्ज़, कीना और दिल की बंदिश, ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। बुग़्ज़ है, क्या है? मैं माफ़ नहीं कर सकती, उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मैं उसे आखिरी सांस तक माफ़ नहीं कर सकती। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या वो तकलीफ़ अल्लाह की रहमत से बड़ी हो गई? बुग़्ज़ दूसरे को नहीं, सबसे पहले खुद इंसान को जलाता है। और 15 शबान की रात ये जलता हुआ दिल रहमत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और याद रखें, अगर आप 15 शबान की रात माफ़ी चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे, इसी तरह सबसे पहले आप दूसरों को भी माफ़ करें। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, ये तो बुलंदी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माफ़ करता है अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देता है। माफ़ करके आप किसी को जीतने नहीं देते बल्कि आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं, और अल्लाह के करीब होना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि तकदीर जो है वो पहले से लिखी होती है। ये सवाल हर दिल में आता है, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो दुआ क्यों है? सच ये है कि दुआ तकदीर से नहीं लड़ती, दुआ तकदीर का हिस्सा होती है। अल्लाह ने दुआ को भी लिखा, दुआ के असर को भी लिखा और दुआ के बाद आने वाली तब्दीली को भी लिखा। जब आप हाथ उठाते हैं, आप तकदीर के खिलाफ नहीं होते बल्कि आप तकदीर के रास्ते पर चल रही होती हैं। इसी तरह 15 शबान की रात फैसले कैसे होते हैं? अल्लाह को सब कुछ अज़ल से मालूम है, लेकिन उस रात फरिश्तों को अहकामात दिए जाते हैं, उनके दरमियान जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह फैसला करता है मगर दरवाज़ा बंद नहीं करता, दुआ का दरवाज़ा। उस रात तो सबसे ज़्यादा दुआ का रास्ता खुला होता है। इसके बाद एक और है कि दिल सख्त कैसे होता है। देखिए, दिल जो है वो एक दिन में पत्थर नहीं बनता। दिल सख्त होता है बार बार गुनाह करने से, शर्मिंदगी ख़त्म हो जाने से, हक सुनकर खामोश रहने से। दिल की सख्ती की निशानियाँ क्या हैं? आंखों से आंसू ना आना, दुआ जल्दी कबूल ना होना, दूसरों के गुनाह बहुत बड़े लगना और अपने अंदर झांक कर ना देखना, और अपना गुनाह छोटा महसूस होना। ये सबसे खतरनाक हालत है। हम क्यों नहीं बदल पाते?
کیونکہ ہم عادت چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ابھی وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، اور وقت کبھی وعدہ نہیں کرتا. جب وقت آ جائے گا تب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 15 شعبان پوری زندگی بدلنے کی رات ہے، پہلا قدم رکھنے کی رات ہے. عبادت بوجھ کیوں بن جاتی ہے؟ جب عبادت صرف رسم بن جائے، صرف گنتی بن جائے، پھر وہ روح کو نہیں بلکہ وہ جسم کو تھکا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کو لمبی عبادت نہیں بلکہ حاضر دل چاہیے. چاہے وہ صرف آپ نے 2 نفل ہی کیوں نہ حاضر دل کے ساتھ پڑھے ہوں، وہ بھی کافی ہے، ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. اسی طرح بدعت اور اصل عبادت کا فرق کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات نمائش نہیں، شور نہیں، رسمیں نہیں، اس رات تنہائی، سچی اور خاموش آنسو ہے. یاد رکھیں، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس پر دل نہ لگائیں، ورنہ اصل مقصد کو آپ کھو جائیں گے. اس رات 15 شعبان کی رات اصل مانگ کیا ہونی چاہیے؟ ہماری دعائیں کیا ہونی چاہیے؟ یہ نہ مانگے کہ صرف زندگی آسان ہو جائے، دنیا آسان ہو جائے، یا پھر صرف دولت کو نہ مانگے. یہ مانگے صاف دل، نرم طبیعت اور سچی توبہ، کیونکہ صاف دل خود رحمت کو کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگیں گے، دولت مانگیں گے، عیش و آرام کی زندگی مانگیں گے، تو اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ٹھیک ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم تھک گئے ہیں خود سے لڑتے لڑتے. یا اللہ ہم معاف بھی ہونا چاہتے ہیں اور ہم بدلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں. یا اللہ اس 15 شعبان ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے. آمین. جو چیز تیرے اور ہمارے درمیان ہے، جو ہمارے درمیان میں رکاوٹ ہے، اسے گرا دے. یا اللہ ہمیں صرف معاف نہ کر بلکہ ہمیں اپنا بنا لے. آمین یا رب العالمین. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.